Everyone and welcome to Wings A Quran. How are you all doing? I hope you all are doing good. My name is Yashodhara Singh Jamwal and welcome to my lecture series. So guys, this is another practice set. आज के सेट में हम जम्मू एंड कश्मीर रिलेटेड नहीं बट एक जनरल प्रैक्टिस सेट जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे, राइट? सो इट इज़ अ जनरल जीएस रिलेटेड प्रैक्टिस सेट, ठीक है? और गाइस बिफोर स्टार्टिंग, जैसे कि कल मैंने आपको वीडियो में बताया था और साथ में हमने एक अलग से वीडियो भी बनाई थी शोएब सर ने रिगार्डिंग योर फ्री मॉक टेस्ट, राइट? सो गाइस उसमें जितना हो सके पार्टिसिपेट करो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे वीडियो बनाई है, बताया गया है कि किस तरीके से आपने वहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट देखने, और सबसे बड़ी बात है इसमें आपको अपना रैंक पता चलेगा। सो यू नो वे यू स्टैंड। और अभी भी ज़्यादा टाइम तो है नहीं, खैर इट्स ऑलरेडी 6 दिसंबर, बट स्टिल यू स्टिल हैव चांस। आप जो भी आपको लगेगा कि हाँ ये 2 पॉइंटर्स हैं जो आई नीड टू वर्क ऑन, या फिर और कुछ नहीं तो एटलीस्ट प्रैक्टिस ही हो जाएगी। सो प्लीज़ इसके लिए जो है आप, मेरे हिसाब से आपको ये मॉक टेस्ट ज़रूर देना चाहिए और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज मैंशन्ड इन पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 4A। सो किस में मैंशन्ड है ये आप मुझे बताएंगे। सो इट इज़ मैंशन्ड इन योर पार्ट 3, राइट? सो पार्ट 3 बेसिकली है क्या? पार्ट 3 टॉक्स अबाउट आवर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है? और आर्टिकल 32 क्या है? आर्टिकल 32 इज बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट? इसमें आपने रिट्स के बारे में पढ़ा होगा, और आर्टिकल 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ रिलेटेड है। एंड सिमिलरली आपके रिट्स के लिए ये है आपका सुप्रीम कोर्ट, और अगर हम बात करें हाई कोर्ट की, इट इज़ आर्टिकल 226, ठीक है? सो दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं जल्दी जल्दी ये लेक्चर बना रही हूँ क्योंकि अभी हमको सिर्फ आंसर्स पे फोकस करना है, एक्सप्लेनेशंस लेटर ऑन, ठीक है? चलो, next is which of the following constitutional amendments deal with the panchayati raj? 74th, 73rd, 72 और 75। देखो 73rd constitutional amendment और 74th constitutional amendment they both talk about local self government, ठीक है? 73rd talk about rural and 74 talks about urban, right? So panchayati raj institutions are local self government and they are rural, so it is 73rd constitutional amendment, ठीक है? चलो, नेक्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6, 3, 5 और 2। तो याद रखिएगा जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, सबसे पहले तो एक्स ऑफिशियो ही और शी इज द चेयरपर्सन, राइट, ऑफ द राज्यसभा, फर्स्ट पॉइंट। नंबर सेकंड पॉइंट, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है, ही और शी इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, ठीक है? 5 सालों के लिए जो है ये इलेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट, बाय व्हाट नेम इज रिवर ब्रह्मपुत्र नोन एज इन अरुणाचल प्रदेश? इज इट दिबांग, दिहांग, धनसिरी और नन ऑफ द अबव? ये वाला क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन आवर लास्ट प्रैक्टिस सेट, बट किसी और फॉर्म में हमने इसको कवर किया था। सो ब्रह्मपुत्र आपको बताया था इट इज़ अ ट्रांस बाउंड्री रिवर। कौन सी बाउंड्री रिवर है? ट्रांस बाउंड्री रिवर है, राइट? अरुणाचल प्रदेश से ये एंटर करती है विद द नेम दिहांग, ठीक है? सो याद रखिएगा इट इज़ दिहांग, फाइन। और बाद में बताया था लोहित, दिबांग इसको ज्वाइन करते हैं, फिर ये ब्रह्मपुत्र बन जाती है, और इसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, राइट? ये हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। चलो नेक्स्ट, सतपुरा रेंज इज बिटवीन विच 2 वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स? देखो विच 2 रिवर्स लिया होता फिर भी इसका आंसर यही रहता, बट इधर वेस्ट फ्लोइंग आपको ऑलरेडी जो है हिंट दिया है क्वेश्चन में, तो आपको समझ आ जाएगा। देखो कृष्णा और गोदावरी तो हो नहीं सकता बिकॉज दीज आर नॉट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। येस, दे ओरिजिनेट समवेयर फ्रॉम द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, बट दे आर नॉट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, दे आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, राइट? अगर हम बात करें बाकियों की तो याद रखना विंध्यास, नर्मदा, सतपुरा एंड तापी। सो नर्मदा एंड तापी, क्या आंसर है इसका? नर्मदा एंड तापी। और अगर हम नर्मदा की बात करें, इट इज़ अ रिफ्ट वैली रिवर, ठीक है? रिफ्ट वैली क्या होती है ये कभी हम किसी और लेक्चर में इसको डिटेल में कवर करेंगे, फाइन। चलो लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट अप, what is the name of the soil that is formed by the deposition of silt brought by the rivers? Black, alluvial, red और clay, ठीक है? देखो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता,
हिंट दिए क्वेश्चन में, सिल्ट ब्रॉट बाय द रिवर्स। जो भी सिल्ट होता है ना, सिल्ट, इट इज़ हाईली क्या बोलते हैं, इसकी न्यूट्रिशन जो होता है ना, जो ये प्रोवाइड करता है टू द सॉइल इज़ हाई, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्लड्स होते हैं ना, फ्लड इज़ अ डिजास्टर, लेकिन फ्लड का एक फ़ायदा होता है कि जब भी फ्लड आता है ना, अपने साथ सिल्ट लेके आता है और वो ग्राउंड के ऊपर डिपॉजिट कर दे, जिसकी वजह से सॉइल रिजुविनिएट हो जाती है। ये इसका एक फ़ायदा होता है, राइट। सिमिलरली अगर रिवर सिल्ट लेके आ रही है तो ऑब्वियसली इट विल बी द मोस्ट फर्टाइल, दैट इज एलुवियल सॉइल, ठीक है। सो द आंसर इज योर एलुवियल सॉइल, ठीक है। और मैक्सिमम जो कवरेज है ना आपके क्या कहते हैं सॉइल्स आपके इंडिया की, उसमें एलुवियल जो है मैक्सिमम है, और ये आपके नॉर्दर्न प्लेन्स वगैरह में पाया जाता है। दैट इज़ वाई दोज एरियाज आर हाईली फर्टाइल फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ब्लैक सॉइल तो आपको पता ही होगा, जो ब्लैक है इट इज़ कॉल्ड एज द रेगुर सॉइल, इट इज़ ऑप्टिमम फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन, ठीक है जी। एंड इट इज़ मोस्टली योर लावा डेपोजिशन से होता है, बनता है ये, ठीक है। चलो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग, ठीक है। सो इसका आंसर क्या है, इट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सो सेवेंथ का आंसर इज बी। नीति आयोग जो होता है उसका चेयरपर्सन कौन होता है, द चेयरपर्सन इज योर प्राइम मिनिस्टर। सो अगर हम अभी की बात करें इट इज नरेंद्र मोदी जी, राइट। अगर हम बात करें इसके गवर्निंग काउंसिल की, सो गवर्निंग काउंसिल में ऑल द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जो हैं दे आर पार्ट ऑफ द गवर्निंग काउंसिल, ठीक है। सो द आंसर इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज कर्नाटका, तमिलनाडु, असम असम और केरला, राइट। सो द आंसर इज असम, राइट। कर्नाटका एंड केरला दे आर मोस्टली फॉर योर कॉफ़ी कल्टिवेशन के लिए, दे आर वेरी फेमस, राइट। सो असम जो है वो आपका इट इज़ अ टी प्रोड्यूसिंग स्टेट, हाउ एवर बाकियों में भी होता है, बट कंपैरेटिवली द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इज़ योर हैंड्स डाउन असम, ठीक है। ओके, which organization has commissioned India's first green hydrogen blending project? देखो ग्रीन हाइड्रोजन जो है ना, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हैज़ बीन एक्सट्रीमली न्यूज़, बहुत समय से न्यूज़ में है, लेकिन यूनियन बजट 2023-24 में ना इसको इट हैज़ गॉट असेंट या फिर अ नॉड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। इसके जिक्र हुआ था ड्यूरिंग द यूनियन बजट, जब फाइनेंस मिनिस्टर ने इसके बारे में बात किया था, इसलिए ग्रीन हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट है, राइट। अब जैसे हाइड्रोजन होता है अलग अलग प्रकार का होता है, ब्राउन हाइड्रोजन होता है, ग्रे हाइड्रोजन होता है, सिमिलरली ग्रीन हाइड्रोजन होता है, राइट। ग्रीन हाइड्रोजन होता है जो आपका रेन्यूएबल सोर्सेज से बनता है, राइट, इसीलिए इट इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ठीक है। इसलिए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, हाइड्रोजन मिशन नहीं है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, राइट। तो किसने हैज स्टार्टेड द ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, विच ऑर्गेनाइजेशन? सो इट इज द नेशनल, इसको मैं लिख देती हूँ, हो सकता है आपको पूरा का पूरा लिखने को आए। सो इट इज नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, राइट, NTPC, राइट। सो अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन पूछेंगे, नाउ यू नो द आंसर। अगर आपको पूछे फर्स्ट है कहाँ पे ये ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट, सो इट इज इन सूरत, ठीक है, ये भी आप याद रखें, फाइन। चलो, विच इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च्ड और डेवलप द इंडिजीनियस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम? Is it IIT Delhi? Is it Kharagpur? Is it Madras? Or is it Bombay? So the answer is IIT Madras. तो याद रखना कि इंडिजीनियस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम किसने डेवलप किया है, IIT मद्रास ने किया है। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म? यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखे हैं, सॉरी फॉर दिस। तो इसका आंसर क्या है, रचना बिष्ट रावत, मनोज सिन्हा, प्रदीप भंडारी, पीयूष गोयल। सो इस बुक के जो ऑथर हैं दैट इज रचना बिष्ट रावत, फाइन। नेक्स्ट 11 या 12th, the book
the best preserved stone of the ancient Kashmir are Martand, Avantipura, both A and B, or is it none of the above? तो याद रखना सबसे ज़्यादा best preserved stone that is your Martand and your Avantipura, दोनों के दोनों, राइट अब जैसे आपका मारतंड है ना, तो बेसिकली वो थोड़ा सा ऑब्वियसली काफ़ी हद तक जो है वो डिस्ट्रॉयड है, टूट फूट चुका है, बट इट इज़ प्रिजर्व कर दिया है उसको, राइट. सो इट इज़ बोथ मारतंड एंड अवंतीपुरा बिकॉज दीज बोथ आर नेशनल हेरिटेज साइट्स हैं हमारे, है ना, बहुत कल्चरली हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. Which of the following travelers visited Kashmir during the reign of Durlab Vardhan? Is it Hyun Sang? Is it Faheen? Is it Yijing? Or is it Zhu Zizing? So what is the answer? The answer is Hyun Sang, right? और याद रखना he was a Chinese traveler. कभी कभी ना ये confusion भी होता है कि traveler कौन, जैसे आपको पता है ना Zulju, he was Mongolian, right? So जैसे कि Francis Bernier, he was a French traveler, right? तो इसलिए याद रखना, ठीक है. इब्न बतूता, ठीक है. तो इसलिए ये कुछ कुछ नाम हो जो को पता होने चाहिए ये कहाँ कहाँ से बिलोंग करते थे. सो दुर्लभ वर्धन के टाइम पीरियड में ह्यून सांग ने विजिट किया था कश्मीर को एंड ही वाज अ चाइनीज ट्रैवलर. चलो ओके, नेक्स्ट इज गांधी जी केम बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन विच ईयर? फाइन, ओके. सो साउथ अफ्रीका में आपको पता होगा गांधी जी ने 3 मेजर मूवमेंट्स को लीड किया था. गांधी जी इज़ ऑल्सो नोन एज, गांधी जी का स्टैचू भी है पीटर मार्टिन्सबर्ग स्टेशन के बाहर, जहाँ से उनको धक्के मार के निकाला गया था, वहीं पर उनका स्टैचू लगा हुआ है. इसके अलावा फिनिक्स सेटलमेंट है, आपका टोल्स्टॉय फार्म है, आपका इंडियन ओपिनियन जो है न्यूज़पेपर इसके साथ जुड़ा हुआ है साउथ अफ्रीका के साथ, राइट. और 1912 के अराउंड ना, 1912-13 के अराउंड यूनिफिकेशन ऑफ साउथ अफ्रीका ऑल्सो स्टार्टेड एंड दैट इज़ व्हेन 1914 में गांधी जी लेफ्ट अफ्रीका एंड ही केम बैक टू इंडिया ऑन 1915, राइट. सो बड़े बच्चे बोलते कि मैम 1 साल लग गया गांधी जी को आने में, तो 1 साल नहीं लगा यार, टाइम लगता है. गांधी जी लेफ्ट इन दिसंबर 1914 एंड ही केम बैक इन जनवरी. उस टाइम पे कौन से हवाई जहाज होते थे कि गांधी जी एकदम से उड़ के पहुंच जाते, राइट. सो इट टेक्स टाइम. सो एक तो 1915 भी आपको याद रखना है, दैट इज़ बी ऑप्शन, राइट. इसी के साथ याद रखना गांधी जी केम बैक ऑन 9th जनवरी 1915, राइट. एंड दिस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज प्रवासी दिवस, राइट. तो याद, इसलिए अब आपका जो होमवर्क है दैट इज़ 9 जनवरी 2023, उसका थीम आपको याद रखना है और इसका ओपनिंग सेरेमनी कहाँ पे थी. ओपनिंग सेरेमनी वुड बी अ रॉन्ग वर्ड, बट इसको कहाँ पे जो है मोदी जी ने एड्रेस किया था या बात की थी इसके बारे में, तो वो चीज़ें आप पढ़ लेना. प्रवासी दिवस 2023 अगर आप डालेंगे तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. सो 9 जनवरी 1915 प्रवासी दिवस, ऑल्सो कॉल्ड एज द NRI डे, ठीक है. बट प्रवासी इज वॉट यू नीड टू रिमेंबर. प्रवासीज आर बेसिकली पीपल हु बिलोंग टू अ कंट्री बट सर्विंग आउटसाइड द कंट्री, ठीक है. सो गांधी जी वॉज ऑल्सो फ्रॉम इंडिया बट ही वॉज इन साउथ अफ्रीका, ठीक है, डूइंग वर्क फॉर देम, राइट. एंड गांधी जी वॉज वन ऑफ द पाइनियर्स जिन्होंने अपार्थीड के खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी, विच वॉज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ब्लैक्स और वाइट्स के बीच में, राइट. और एक और इम्पॉर्टेंट नाउन साउथ अफ्रीका में इज नेल्सन मंडेला, ठीक है, नोन एज ब्लैक गांधी, ठीक है. इसी साथ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे व्हाट इज पराक्रम दिवस, ठीक है. पराक्रम दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, राइट, और क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, ठीक है. सो ये दोनों हैं आपके, एक हिंट दे देती हूँ, ये किसी की बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है. ये 2 आपके क्वेश्चंस है, पराक्रम दिवस और प्रवासी दिवस तो हमने अभी कर ही लिया है. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज हु इज द ऑथर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया? इज इट गांधी जी, विवेकानंदा, नेहरू और गोखले? सो याद रखिएगा द आंसर इज जवाहरलाल नेहरू, राइट. सो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में आई हैव माई सेल्फ रेड द बुक, थोड़ी सी ही पढ़ी है बट पढ़ी है, जिसमें उन्होंने पूरा इंडिया को बताया हुआ है किस तरीके से है. ही हैज़ टॉक्ड अबाउट माउंटेन्स एंड एवरीथिंग. बहुत मैंने ऊपर से देखी थी एक बारी, पूरा नहीं पढ़ पाई थी, बट इट इज़ अ नाइस बुक. इट टॉक्स अबाउट इंडिया, ठीक है. सो इट वॉज रिटन बाय नेहरू जी एंड इसमें बेसिकली ना ही इज़ टेलिंग ऑल दिस थिंग्स टू हिज डॉटर इंदिरा गांधी, ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज
बिहू फेस्टिवल बिलोंग्स टू मणिपुर, असम, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश. सो इट इज असम. बिहू. ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था बट कभी कभी याद नहीं आता पेपर में. नेक्स्ट इज तरंग गमेल डांस बिलोंग्स टू असम, गोवा, कर्नाटका और उत्तराखंड. सो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज गोवा. चलो, नेक्स्ट इज सन टेम्पल ऑल्सो नोन एज ब्लैक पकोड़ा इज फाउंड इन तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा. सो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज ओडिशा. ठीक है, सो सन टेम्पल ब्लैक पगोड़ा विच इज इन ओडिशा. ठीक है, और आपको पता होगा हमारे सन टेम्पल्स हैं, 4 मेजर सन टेम्पल्स हैं जिसमें से एक यहाँ पर है. ठीक है, चलो. फूल देवी फेस्टिवल बिलोंग्स टू उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश. तो इसका आंसर क्या है? फूल देई फेस्टिवल बेसिकली पता है क्या? फूल देई फेस्टिवल बेसिकली इट इज़ टू encourage children. It is to encourage children to cherish and nurture environment. राइट. ये कहाँ कहाँ मनाया जाता है? ये उत्तराखंड में मनाया जाता है, मोस्टली गढ़वाल और कुमाऊं रीजन में. कुमाऊं रीजन में. ठीक है, चलो. नेक्स्ट इज ब्रॉड गेज हैज़ अ लेंथ ऑफ 1435, 1676, 762 और 1000 mm. So what is the answer? The answer is 1676. ठीक. बराक लखीपुर टू भांगा belongs to National Waterway 5, 6, 4 or 3. So the answer is 6. ठीक है. Next is green and white color coding belongs to national highways, state highways, district highways और village highways. तो green and white color की जो coding होती है ना, it is your state highways. ठीक है. Next is a circular extra chromosomal DNA that replicates independently is known as nitrogenous base, bacteria, plasmid or RNA. So what is the answer? The answer is plasmid. Plasmid. ठीक है. Next is generally restriction enzymes have sticky ends, ligase, vectors or molecular seizures. So it is your molecular seizures. Fine. So guys, आज के लिए ये हमारे 14 questions थे. I hope these 14 questions are a help to you and keep practicing. और प्लीज़ आप अपना MCQs जो है आपके मॉक टेस्ट दीजिए. और हाँ, एक और क्वेश्चन, पता है क्या बात है? जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर करते हो ना, तो यू आंसर विद रिगार्ड टू द ऑप्शंस गिवन टू यू. जैसे बहुत बच्चे पीछे बोल रहे थे ना, पामीर नॉट है रूफ ऑफ द वर्ल्ड, राइट, बट ऑप्शंस में तो नहीं है ना यार. तो आप ऑप्शंस के हिसाब से जो है वो आंसर करते हो, राइट. सो इसीलिए जो है आप कभी कभी तो पूरा ही गलत होता है, क्वेश्चंस भी गलत जाते हैं, बट कभी कभी आंसर्स के हिसाब से ऑल्सो यू हैव टू बी लिटिल फ्लेक्सिबल इन आंसरिंग योर क्वेश्चंस. ठीक है. सो थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे एंड आई विल सी यू गाइज टुमारो. बाय.